स्वामी जी, एक रिपोर्ट बहुत ही चौंकाने वाली भी है और खासतौर पे भारतीयों के लिए तो बहुत अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि जो भारत के टीनेजर्स हैं उनकी हाइट दुनिया के मुकाबले काफ़ी कम है। अब बचपन में ही अगर ग्रोथ कम होने लगे तो ऐसे में टीनेज में तो हाइट बढ़ ही नहीं सकती, अच्छी कैसे हो सकती है। तो स्वामी जी, जरा बच्चों की लंबाई कैसे अच्छी हो सकती है, उसके लिए क्या योग है, कुछ उपाय बताएं। जो जेंजीज हैं जी उन सबको मैं कहूँगा, हाइट बढ़ानी है तो सुबह सुबह उठ कर दौड़ लगाओ, सूर्य नमस्कार करो, शीर्षासन सर्वांग आसन जो अभी किया उनको करो, और अश्वगंधा शतावर रोज खाओ। न्यूट्रिशंस की कमी नहीं होनी चाहिए। मैंने देखा जिनके माता पिता की हाइट 5 फीट थी, बच्चों की हाइट 5.5 और 6 फीट की हो गई। किससे? बच्चों ने फ्रूट्स खाया, वेजिटेबल्स खाया, बच्चों ने फिजिकल एक्टिविटी की, खेले, फुटबॉल खेले, वॉलीबॉल खेले, बच्चे जो है अलग अलग प्रकार के कुश्ती, सब प्रकार के गेम आदि खेलने से एक तो पूरा शरीर जैसे आपने कहा खुल जाता, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, और खास करके थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड से, पिट्यूटरी ग्लैंड से, ब्रेन से अलग अलग प्रकार के हार्मोन सीक्रेट होते हैं, उन पर हमारी हाइट डिपेंड करती है। जेनेटिक रीजन तो है ही उसका, लेकिन यदि अच्छा खान पान, अच्छा व्यायाम, सोच और ये सब मायने रखती है हाइट बढ़ाने में। और इधर तो भाई ये पेयर योगा का कुछ नए प्रतिमान रच दिया है, क्या अजब गजब है नज़ारा। दाएं बाएं तरफ इन्होंने तो एक नया ही इतिहास रच वाह दिया है। क्या बात है गजब है साहब। स्वामी जी, यहाँ पर जो आपके गुरुकुल के जो बच्चे हैं इनको मैं देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि रबड़ और इनके बीच में क्या फर्क है। सिर्फ ये कि रबड़ में कोई जान नहीं है, इनमें जान है। और मैं सोचती हूँ कि हम क्यों बड़े हो गए। पावर, बैलेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, एनर्जी। क्योंकि स्वामी जी मुड़ते हुए तो हमने सिर्फ रबड़ को ही देखा, इलास्टिक को देखा ऐसे मुड़ते हुए, इंसान को तो सिर्फ हम यही देखते हैं आपके गुरुकुल में। हालांकि हमारे पास भी स्वामी जी 3 ऐसे रबड़ हैं, ज्योत्सना है, मीनाक्षी है, ईशा है। स्वामी जी पढ़ाओ, पतंजलि यूनिवर्सिटी में पढ़ाओ, भारतीय शिक्षा बोर्ड में पढ़ाओ, विदेशी शिक्षा का बहिष्कार, विदेशी चिकित्सा का बहिष्कार। अब तुम तो नहीं पढ़े, तुम्हारे बच्चों को जरूर पढ़ाऊंगा। नहीं तुमने पढ़ाया तो वहां से छीन के ले आऊंगा। बाबा वैसे ही बदनाम है, बाबा जी आएंगे झोले में डाल के ले जाएंगे। स्वामी जी, हम तो खुशी खुशी आपके पास लेकर आएंगे बच्चे अपने। स्वामी जी, जो देश के 45% बच्चे हैं उनकी भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये 45% बच्चे इस वक्त ओबेसिटी की चपेट में हैं। खेलकूद में कमी आने से मोटापे के शिकार ये हो रहे हैं। बच्चों में ओबेसिटी के मामले तो भारत में चीन के बाद दूसरे नंबर पर है, और ये नंबर अच्छा नहीं है। तो बच्चों का मोटापा घटाना है, आज उन्हें योगाभ्यास कराना है, तो एक सेशन उसका भी करवा दीजिए। तो अभी एक राउंड तो मैं कर चुका, अभी दूसरा राउंड और करवा देता हूँ मोटापा के लिए। एक तो सूर्य नमस्कार करें, चलो पीछे वाले बच्चे दोबारा से दूसरा राउंड करो सूर्य नमस्कार। पीछे वाले बच्चे सूर्य नमस्कार कर रहे हैं और सामने वाले बच्चे चलो ये करो, ये करो, हाँ ऐसे, हाँ कर लो। तुम पेयर योगा कर रहे हैं, कर लो। इन बच्चों को पेयर योगा में आनंद आता है, हाँ। और ऐसे चढ़ते हैं जैसे जमीन पर ही चल रहे हो, हाँ क्या बात है भाई। और बैलेंस, फ्लैक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, कंसंट्रेशन। अरे आराम से आ जाओ, वापस आओ, हाँ। एक बार फिर से चढ़ के बता रहे कैसे चढ़ी थी, आराम से आराम से आराम। ये देखो ऐसे चढ़ रही है जैसे पेड़ पे चढ़ गई हो। वाह क्या बात है, बहुत शानदार, क्या बैलेंस है, गजब है भाई। आ जाओ आ जाओ। तो एक तो सूर्य नमस्कार कराए, एक ऐसे, ये देखो। तो इधर तो पेयर योगा चल रहा है, ये वेट घटाने के लिए। मेदो हर वेट को भी बच्चों को दे देते हैं, या अश्वगंधा के पत्ते दे देते हैं मेरे सामने। मेदो हर वेट को अश्वगंधा, वेजिटेबल्स ज़्यादा देना, छोटे बच्चों को ज़्यादा परहेज नहीं कराते। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, साग सब्जियाँ ज़्यादा खिलाएं, ये अभ्यास कराएं। 2 अभ्यास बैठ करके कम से कम, ये स्थित कोणासन, चक्की आसन, और फिर ये चलो बच्चों मेरे साथ साथ करो। ये बाकी सूर्य नमस्कार करें और ये अभ्यास करें। बच्चों की फूड हैबिट्स तो चेंज करनी पड़ेगी। जंक फूड, फास्ट फूड, ये कोका-कोला, पेप्सी, खाने क्या क्या, KFC और उल्टे पुल्टे सब पदार्थ खाते रहते हैं। ये अर्धालासन, ये पादपद्मासन, ये चक्री का आसन, सब अच्छा
ननखट वाला भी देख लिया तुमने, लेकिन हम एक काम जरूर करते हैं, कितनी ही व्यस्तता हो, कितनी ही कार्य हो, कितनी ही सेवाएं हो, योग सेवा सर्वोपरि है, योग धर्म सर्वोपरि है। और योग धर्म ये राष्ट्र धर्म के लिए, मानव धर्म के लिए, योग धर्म के लिए ज़रूरी है। तो ओबेसिटी ये तो आज तो बच्चों के साथ योग करके हम भी अपने बचपन में खो गए। 5-7 साल की उम्र से हमने ऐसे शुरू किया था, आज 50 साल हो गए योग करते करते मेरे भाई। अमित जी, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, और ऐसे ही कराते रहेंगे। हाँ, 50 साल। स्वामी जी, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ तो आपकी बरकरार है 50 जयंती साल मनाओ। में। रजत शर्मा जी से बताओ। अब स्वामी जी, आपकी तरह ऑलराउंडर बनने के लिए तो मुझे लगता है कि योग के अलावा और कोई उपाय है नहीं, क्योंकि आप तो पूरे ऑलराउंडर हैं, मतलब जिसका साक्षात प्रमाण हम खुद अपने आंखों से लगातार देख भी रहे हैं। और मुझे लगता है दुनिया के सामने एक बहुत बड़ी मिसाल है स्वामी जी आप, मतलब आप तो इतनी बड़ी प्रेरणा है। मुझे लगता है कि भारत के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है आप, और आने वाले युवाओं के लिए भी। और हम चाहते हैं कि जो बच्चे हमारे जनरेशन के आ रहे हैं आगे वाले, वो भी ऑलराउंडर बने स्वामी जी। इसके लिए अच्छी ग्रोथ, हाइट के साथ साथ दिमाग तेज होना, फोकस्ड होना बहुत ज़रूरी है स्वामी जी। अब इसके लिए प्राणायाम भी एक बहुत कारगर रामबाण साबित हो सकता है। तो स्वामी जी, बच्चों के लिए भी कुछ खास प्राणायाम है? फोकस्ड होना, ये बहुत अच्छी बात बताई अमित जी आपने। कंसंट्रेशन, बच्चों का IQ लेवल, उनकी मेमोरी बहुत अच्छी होनी चाहिए। विदाउट मेमोरी ग्रिड तो बताया मैंने। सुबह खाली पेट 1 चम्मच ब्राह्मी घृत या गाय का घी पिला दिया, बादाम रोगन सुबह सुबह बच्चों को पिला दिया 1 चम्मच। और चलो बच्चों, अब सब प्राणायाम करते हैं। बहुत अभ्यास किया आपने, बहुत अभिनंदन, आप योगी बच्चे हो। बुद्धिमान, शीलवान, गुणवान, चरित्रवान, श्रद्धावान बच्चे हैं हमारे यहाँ। और ये श्रद्धा और ज्ञान से, क्या बोलते हैं हम बच्चों? श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिमचिरेणाधिगच्छति नहीं जानेन सदृशम। तो ये सब बच्चे ज्ञान, भक्ति और पुरुषार्थ में दीक्षित होकर के भस्त्रिका कपालभाति करो, कपालभाति अनुलोम विलोम कर रहे हैं। कंसंट्रेशन, IQ लेवल बहुत हाई है इन बच्चों का। फिर बच्चों को सर्दी जुकाम कफ कोल्ड रहता है तो थोड़ा ब्रोनकोम और स्वासारी ले लिया करें। और ये बालप्रस रोज 1 चम्मच रोटी के साथ, पराठे के साथ, किसी भी चीज़ में डाल के खिला दो बच्चों को। फिर रोटी के साथ खाते तो इतना टेस्टी लगता है रोल बना करके ना। ये बालप्राश और ये च्यवनप्राश, बच्चों के लिए तो बालप्राश और बेस्ट। फिर जिन बच्चों को रात को सूसू होती है, उनको थोड़ा सा फ्लैक्सीड, थोड़ा सा तिल, थोड़ा सा उसके अंदर मगज, बादाम, अखरोट भी मिला सकते हैं, लेकिन तिल और गुड़ इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं। ये रात को शूशू कर देते हैं सोते समय जी। उसके लिए ये करना जरूरी है। ये भी कुछ बच्चों की प्रॉब्लम। जी स्वामी जी, कुछ बच्चे उनका फिजिकली, flat foot की मेंटली, प्रॉब्लम होती है। चलो बच्चों, ताड़ासन करो आप। इमोशनली और सोशली बहुत फिट जरूरी रहें, हेल्दी रहें। फ्लैट फुट की प्रॉब्लम नहीं होगी। बच्चों के चलते समय पैर उलझते हैं, उसके लिए गरुड़ासन करो कुछ। जी मेरी बहन, उसके लिए क्या क्या करना है आपने बताया? फ्लैट फुट की दिक्कत ना हो उसके लिए ताड़ासन गरुड़ासन, और गरुड़ासन ताड़ासन करने की जरूरत है।